तो आप इन जो 4163 पोस्ट हैं उनका आप हिस्सा बनने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। और इस समय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रखिए अपना माइंड, क्योंकि कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से आज की बिग ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए कि आयोग ने आपकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी है। मैं कभी भी जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज ना हो हमारे पास या जो भी जांच वांच करके तभी मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ जो एग्जाम डेट पे है। तो सब चीजों का पता करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे आप लोगों को कुछ ऑथेंटिक लोगों से ही पता चल गया होगा कि एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। कुछ लोग तो भनक लगते ही, भले ही वो झूठी हो, खबर फैला देते हैं कि एग्जाम डेट आ गई, लेकिन इस बार वास्तव में लग रहा है कि आपका एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी। आप लोगों के पास बहुत कम समय है। और मैं आपको बता दूं कि लेटर पे जो आपके हस्ताक्षर हैं वो अध्यक्ष महोदया जी के ही हैं, किसी और के नहीं है। तो ये खबर एकदम पक्की है। यूपीटीसीटी, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था आपका 2021 में आपके फॉर्म भरे गए थे। कुछ लोग बोल रहे हैं 2022 में, 22 में नहीं थे, 2021 में फॉर्म भरे गए थे। 3 साल होने को है लगभग। तो एग्जाम आपका होने वाला है। पद आपको पता है 4163 थे और 2021 में जून में भरे गए थे फॉर्म ये। अब इसकी कब प्रस्तावित है डेट, आपकी क्या क्या चीजें लेटर में है देखिए। दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह तक, यानी कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इतना कम टाइम है कि इसमें अगर आप रिवीजन भी करेंगे तो रिवीजन के लिए भी ये समय आपका कम पड़ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा और आप लोग अब इसमें केवल और केवल रिवीजन करेंगे। और देखिए, इसमें पारदर्शिता अपनाने के लिए मंडल एवं जनपद के मुख्यालयों पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार चाहती है कि कोई लफड़ा ना हो बाद में कि पेपर आउट हो गया है कुछ चीज, तो मंडल और जनपद के मुख्यालयों पर ही केवल ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अलग अलग विषयों की परीक्षा अलग अलग दिन होगी, इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे 3 से 4 सप्ताह रखे हैं। 3 सप्ताह समझिए कि 3 सप्ताह तक आपकी परीक्षा चलेंगी ये सारी, दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से लेकर के जनवरी के दूसरे सप्ताह तक। मैं पहले ही देखिए कहती थी, आप कुछ चीजें होती है कि हम पॉजिटिव चीजें भी नहीं सुनना चाहते हैं और जो नेगेटिव है वो भी नहीं सुनना चाहते। कभी कभी ऐसा होता था, इस एग्जाम के बारे में ऐसा ही चल रहा था पहले, जब मैं कहती थी आप लोगों को अगर सरकार की मंशा है तो दिसंबर से और जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि इन चीज में ना ही तो इस समय में कुछ भी नहीं है, ना तो बोर्ड के एग्जाम है और ना ही महाकुंभ इस टाइम पे है दिसंबर में। अगर मंथ, क्योंकि ये पूर्व नियोजित परीक्षा थी, सब चीजें पहले से तय थी, इसका सिलेबस तय था, फॉर्म भर दिए गए थे। तो दिसंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सरकार कराना चाहे तो। वही सरकार ने किया है, पहले भी बोल दिया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको कुछ डिसाइड करने में। केवल परीक्षा केंद्रों की सूची इनको मांगनी थी, वही इन्होंने मांग लिया है। तो 99.99% समझिए कि आपके पास केवल 1 महीने का समय है। ठीक है, अलग अलग विषयों की परीक्षा अलग अलग दिन होगी, केंद्रों की सूची मांगी गई है। मैंने पहले आपको कहा था कि इस तरह से आपको एग्जाम डेट आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें। सब चीजें तो आप तैयारी करते रहिएगा। जो लोग कह रहे थे नहीं एग्जाम होगा, उन लोगों के लिए ये न्यूज है कि आपका एग्जाम देखिए होने वाला है। तो आप जितना भी आपने सिलेबस पढ़ लिया है, केवल आपके पास रिविजन का टाइम है। अपने प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अभी भी आप वेट करेंगे कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आप अपने एक सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो अभी से, आज से ही अपना पूरा टाइम मैनेज कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए पूरा कि किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सब चीजें रिवीजन करनी है। आज से ही जुट जाइए, अभी से ही, बिल्कुल भी देर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेना कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर को ही अपना प्रैक्टिस सेट बनाकर, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है नहीं, अगर अवेलेबल भी होंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आने नहीं है। तो प्रीवियस ईयर लगाते रहिए प्रैक्टिस सेट के तौर पे, और अपने को एनालाइज जरूर कीजिए कि कितने आपके मार्क्स बैठ रहे हैं। पहली कट ऑफ देखिए कि आपके विषय में कितने मार्क्स पहले आए थे, क्योंकि पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी और फॉर्म कम थे। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है और फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं। वैसे थोड़े से विद्यार्थी कम हो गए, मतलब थोड़े से एस्पिरेंट्स कम हो गए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहीं और हो गया है सिलेक्शन, तो कुछ लोगों ने कहीं और मतलब ज्वाइन जरूर कर लिया होगा। तो आपके 13 लाख प्लस तो आए हैं फॉर्म पर, जरूरी नहीं कि 13 लाख प्लस विद्यार्थी देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं दोनों में ही, टीएचडी पीएचडी में भी हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं, इस चीज का बर्डन नहीं लेना है।
हाँ, अगर किन्हीं कारणों से ये परीक्षा अभी होती नहीं है, मतलब टल जाती है, केवल किन्हीं कारणों से कह रहे हैं 1%, मुश्किल से 1% से भी कम चांसेस हैं कि ना हो, तो ये फिर आपकी परीक्षा जाएगी, आपकी अप्रैल या मई में होगी ये परीक्षा, क्योंकि मार्च तक तो आपके बोर्ड के एग्जाम का एवोल्यूशन वगैरह होगा, तो फिर आपकी उसमें होगी। लेकिन उसको सोच करके मत चलिए, डेडलाइन अपनी 1 महीना मान करके चलना है आपको। इसी 1 महीने के अंदर आपको सारी तैयारियां कर लेनी है। मॉक टेस्ट जितने हो सके उतने लगाइए, जितने आपके मार्क्स पिछली कट ऑफ में थे आपके विषय में, उससे कम भी 5 से 10 नंबर आप ज्यादा लेकर के चलना है, क्योंकि कई चीजों पे डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ जो है, आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करती है, सभी चीजों पे। क्योंकि अगर इजी होगा पेपर तो सबके लिए होगा, टफ होगा तो सबके लिए होगा। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जिसने लापरवाही करी तो समझ लिए इन चीजों को आप भूल जाइए, केवल आप 13 लाख प्लस का हिस्सा बन करके रह जाएंगे अगर आप ये आपने लापरवाही करी, या फिर आप ये सोचेंगे कि शायद टल जाए एग्जाम डेट। बहुत से लोग जो वेट कर रहे थे, आप सोचेंगे कि शायद या काश एग्जाम डेट टल जाए। मैं पहले भी कह रही थी कि कुछ लोग जो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं वो यही सोचेंगे एग्जाम डेट आने में काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। तो ये काश को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप सभी को पता है कितने दिनों बाद ये फॉर्म भरे जाते हैं, कितने दिनों बाद एग्जाम होता है, फिर पता नहीं नया मौका आपको कब मिलेगा। तो इसी को फर्स्ट एंड लास्ट आप अटेम्प्ट अपना बना दीजिए, इसके आगे आप वेट मत कीजिएगा, तैयारी कीजिए। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश वालों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तैयारी करनी है, चाहे तो प्रीवियस ईयर वगैरह करना चाहते हो तो मैं गूगल करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि बहुत से प्रश्न उसमें रॉन्ग होते हैं, चाहे आपकी घटना चक्र हो या कोई भी हो, बहुत से नहीं, कुछ प्रश्न गलत होते ही होते हैं। हर सेट में 2, 4 या 10, 5 क्वेश्चंस भी कभी कभी रॉन्ग निकल जाते हैं, तो मैं गूगल करके पूरा पढ़ाती हूँ। अगर आपको करनी है प्रीवियस ईयर तो आप कमेंट कीजिएगा, प्रीवियस ईयर भी करा दूंगी, और अगर घटना चक्र करनी है तो घटना चक्र में करा देती हूँ। वोकैब से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो अपने चैनल पे सब चीजों की मैं क्लासेस ले लूंगी, बस आप अपनी तैयारी कीजिए फाइनली, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करते रहिएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, नेगेटिव विचारों से दूर रहिएगा, इधर उधर की न्यूज देखनी आप बंद कर दीजिएगा। अब समय है केवल और केवल आपकी तैयारी का, क्योंकि इस समय को अगर आपने यूज कर लिया तो आप इन जो 4163 पोस्ट हैं उनका आप हिस्सा बनने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। और अगर इस समय को आपने मिसयूज कर दिया तो समझ लिए कि ये सब चीजें आपके हाथों से निकल जाएंगी। तो आपको सभी उल्टी सीधी चीजों से दूर रहना, केवल आपको अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, दिमाग में केवल अपना जो विषय है उसको छपा लीजिए और कुछ नहीं करना है आपको। पूरे दिन आपको पढ़ना है। जो चीजें हैं, आप इस टाइम आपको पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, सबको दूर कर दीजिए। जब आप इसका हिस्सा बन जाएंगे 4163 का, तो बड़े आराम से आप लोग फंक्शंस अटेंड कीजिएगा, उसकी खुशी कुछ अलग ही होगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको टॉपिक चाहिए उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा।